प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आभिराभिर्मएधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन धीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। ब्रह्मानंद वल्ली प्रथम अनुवाद का पाठ तदुपरांत भाष्य में प्रवेश। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सो अश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणः विपश्यतेति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष
एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। नारायण। तो पूर्व में हम लोग कई सारी कक्षाओं में, विगत 7-8 कक्षाओं में या इससे भी कम ज्यादा, भाष्य को देख रहे हैं। जो प्रथम अनुवाद के भाष्य को भगवत्पाद ने विस्तार से लिखा है, जिसमें ओम ब्रह्म विदाम आपनोति परम, वो ब्रह्मविद उस परम को प्राप्त कर लेता है। तो परम जिसको प्राप्त करता है वो कैसा है? तो भगवती श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म तीनों के साथ जाएगा। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्य स्वरूप वाला है, वो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप वाला है, वो ब्रह्म आनंद स्वरूप वाला है। उसमें किसी भी तरह का, या तो ऐसा कहते हैं ब्रह्म सत्य, ज्ञान सत्य और अनंत सत्य, इन तीनों को एक साथ हम जोड़कर देख सकते हैं। ब्रह्म तीनों में समान रूप से है। सत्य ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है और अनंत ही ब्रह्म है। इन तीनों में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, अलगाव नहीं है। शक्ति और शक्तिमान की तरह नहीं है, बल और बलवान की तरह नहीं है, बुद्धि और बुद्धिमान की तरह नहीं है, बल्कि सत्य स्वरूप वाला है। उसमें एकदम घुला मिला हुआ है, अंतर नहीं है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा, भाष्य में भगवत्पाद लिखते हैं सर्वेषाम अपि, उसके आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर सृष्टि के विस्तार का वर्णन किया। और आज इस अनुवाद को हम लोग विश्राम देंगे, तो मोटा मोटा इसका विभाग देख लें। इस पूरे अनुवाद में सबसे पहले 3 विभाग करें, एक मोटा मोटा विभाग। पहला विभाग है ब्रह्मविद। ब्रह्मविद उस परम को प्राप्त करता है। दूसरा विभाग है ब्रह्म कैसा है, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। फिर तीसरा विभाग हो गया कि वो ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो इस अनुवाद में ये 3 प्रमुख विषय है। फिर सृष्टि कैसे हुई उसका पूरा आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्निरापा, अद्भ्या पृथ्वी इत्यादि इत्यादि। तो भगवत्पाद लिखते हैं कि जब हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का विस्तार कर लेते हैं और ये बुद्धि में बैठ जाता है, तो मुझे ये संशय नहीं होता कि उस ब्रह्म से सृष्टि हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। हम ये देखते हैं, अब वेदांत में एक बहुत विचारणीय विषय है। जैसे संभवतः पिछली गीता कक्षा में बात चल रही थी कि कभी भी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात कोई चीज कहीं नहीं है और पैदा हो जाए, तो ये संभव नहीं। हाँ, कुछ चीज है फिर वहां से कोई चीज पैदा हो जाए, विस्तार को प्राप्त हो जाए, वो तो माना जा सकता है। जैसे यहाँ पुष्प है ही नहीं, तो हम यहाँ पे पुष्प पैदा होने की या पुष्प के होने की बात को स्वीकार ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पुष्प है, फिर इस पर विचार अलग अलग सबके हो सकते हैं। आपका चश्मा लाल रंग का है तो लाल दिखे, पीला है तो पीला दिखे, नीला, वो एक बात का विषय है। लेकिन अगर पुष्प है नहीं और फिर भी मैं कहूँ नहीं यहाँ पुष्प है, और पुष्प है भी तो कैसा है, तो लाल आप कहें, पीला वो कहें, नीला वो कहें, काला वो कहें, हरा वो कहें, सफेद, तो ये तो कहीं बात समझ में नहीं आती। इसी प्रकार
जब तक उस अस्तित्व के, परम अस्तित्व की स्वीकृति नहीं होगी, तब तक संसार के अथवा प्रकृति के, इस विश्व के विस्तार का विषय या पैदा होने की संभावना हो ही नहीं सकती। परमात्मा है, अव्यक्त है, चैतन्य है, उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अच्छा, दूसरा अगर दूसरे तरीके से देखें, क्योंकि हमारे शास्त्र में दो तरह के विचार का क्रम दिया गया, अन्वय और व्यतिरेक। भागवत जी में भी आप पढ़ते हैं तो अन्वय व्यतिरेक अभ्याम, दो तरह से चीजों का विस्तार होता है, अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से। एक चीज है और एक चीज नहीं होने के तरह से उसका हम विचार कर सकते हैं। तो अब हमने एक विचार किया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ब्रह्म, आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, उससे पूरी प्रकृति का विस्तार हुआ। अब दूसरा व्यतिरेक दृष्टि से अगर हम देखें, सृष्टि है, चलो आज हम भगवान है नहीं है उस को नहीं मानते, अथवा मानते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा है, उस परम चेतना के होने ना होने का हमें श्रद्धा है नहीं है, नहीं मानते, मत मानो, चैतन्य को मानो या मत मानो, लेकिन आप सृष्टि को तो मानोगे। जो दिख रही ये पूरा का पूरा विश्व प्रपंच है, आप उसे तो मानेंगे ही मानेंगे। अच्छा, जब विश्व प्रपंच है, जब ये स्वीकृति हो रही है कि परमात्मा नहीं है अभी एक दृष्टि में, लेकिन विश्व है, संसार है, ये हमने माना, तो जब संसार है अर्थात कोई कृति है, किसी चीज का क्रिएशन हुआ है, निर्माण हुआ है, तो फिर एक सामान्य बुद्धि से भी आपके मन में ये बात तो आएगी, जब निर्माण हुआ है तो इसका निर्माण करने वाला, क्योंकि कोई चीज अपने आप तो प्रकट पैदा होगी नहीं। रसोई में भोजन बना, इसका मतलब भोजन बनाने वाला कोई रसोइया है, कैसा बना, क्या बना, स्वाद कैसा है, वो दूसरी बात है। आपने वस्त्र पहने, अब आपने मखमल के पहने हैं, रेशम के पहने हैं, कॉटन के पहने हैं, खादी के पहने, टेरिकॉट के पहने, हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आपने वस्त्र पहने, इसका मतलब है कि वस्त्र बना, वस्त्र को बनाने वाला कोई है, और वस्त्र को बनाने वाला है तो इसके रेशम धागे, प्राय उसी कीड़े से रेशम की उत्पत्ति होती है, तो धागे हैं, अर्थात धागा किससे बना, तो रुई से बना, क्योंकि कोई भी जितने भी हम वस्त्र देखते हैं वो सबका जो मूल धातु है वो रुई है, तो रुई से रेशे बने, धागे निर्मित हुए, उससे वस्त्र बने, रंग बने, विभिन्न प्रकार की डिजाइनें निर्मित हुई। तो जब हमने वस्त्र को स्वीकार कर लिया, लाल, नीला, पीला, हरा, काला, सफेद, तो ये तो मानना पड़ेगा कि ये वस्त्र बना और किसी ने बनाया। अब किसी ने बनाया, आप ये बात स्वीकार करें कि ना करें? बोले महाराज वस्त्र है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, आपकी श्रद्धा हो अथवा न हो। अब आप इतने तो मुझे लगता है कि अबुद्धिवान नहीं हो सकते कि आप वस्त्र पहने और वस्त्र के बनाने वाले को न स्वीकार करें। अच्छा, वस्त्र है, वस्त्र का बनाने वाला है, तो फिर इस वस्त्र की धातु को भी आप स्वीकार करेंगे, अर्थात इसका जो उपादान कारण है, जैसे घट का उपादान मिट्टी है, आभूषण का उपादान स्वर्ण है, तो ठीक उसी प्रकार जब ये वस्त्र है तो इस वस्त्र का उपादान धागा अथवा रुई है, ये स्वीकृति हो गई। तो जब ये स्वीकृति हो गई तो ये सभी धागे, रुई से धागे बनाने वाले को भी आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप चाहकर भी स्वीकार नहीं कर सकते। हम श्रद्धा की यहाँ बात ही नहीं कर रहे, ध्यान दीजिए, आप में श्रद्धा है, भक्ति है, भरोसा है, भक्त है कि नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये आपसे कह रहे हैं कि वस्त्र के बाद आपने वस्त्र को बनाने वाले को स्वीकार किया। अच्छा, जब वस्त्र को बनाने वाले को स्वीकार कर लिया, वस्त्र को स्वीकार कर लिया अर्थात वस्त्र के उपादान को, तो अब एक चीज आपको और स्वीकार करनी पड़ेगी कि वस्त्र बनने के पहले रुई और वस्त्र के बीच में एक प्रक्रिया हुई है।
क्योंकि रुई को सीधे आप पहन नहीं सकते। जैसे डायरेक्ट मिट्टी को आप मिट्टी में पानी नहीं भर सकते, मिट्टी में कोई वस्तु नहीं रख सकते, कोई स्पेस नहीं मिलेगा। मिट्टी से घट बनने की प्रक्रिया को भी स्वीकार करना पड़ेगा। डायरेक्ट सोना नहीं पहन सकते, उसको आभूषण के रूप में निर्मित करना ही पड़ेगा। तो अब ये स्वीकृति हो गई, वस्त्र, रेशम, रुई, उसको बनाने वाला और उसके बनाने वाले की प्रक्रिया। अब इतना हो गया तो एक बात तो फिर और आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या? वो ये है कि वस्त्र बनाने वाला जो वस्त्र बना है उससे इतर होगा। भाई वस्त्र बनाने वाला अगर वस्त्र में अभी घुस जाए, समाहित हो जाए, तो आप वस्त्र पहन सकते हैं। इसका मतलब वस्त्र बनाने वाले ने वस्त्र बना दिया और वो वस्त्र में है नहीं, वस्त्र से इतर है, तो ये भी स्वीकृति होनी ही पड़ेगी। अच्छा, जब ये हो गई तो इसके बाद अगला चरण आता है कि वस्त्र बनाने वाला वस्त्र जो बना उसके संपूर्ण ज्ञान को जानता है, उसकी पूरी प्रक्रिया को जानता है, उत्पन्न होने से लेकर और वस्त्र निर्मित होने तक, धुलने तक की योजना पहले उसने बना ली होगी। ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री लगाने गया अगर तो वो रुई के खेत से लेकर और दुकान में पैकिंग होने तक, पहुंचने तक, और यहाँ तक ग्राहक जो है उस ग्राहक की मना स्थिति, पसंद ना पसंद तक उसने योजना बनाई होगी। कौन सा रंग, कौन सा साइज, कौन सा डिजाइन, आदि आदि। तो आपने ये भी मान लिया कि वो क्या है, बुद्धिमान है। क्योंकि अगर वो बुद्धिमान न होता तो फिर वस्त्र की निर्मित नहीं कर सकता, और वस्त्र बनाकर भी वस्त्र में वो गया नहीं, बल्कि वस्त्र से उपराम हो गया, अलग हो गया, और वस्त्र दे दिया किसके लिए? बोले ले जाओ, आप इसका प्रयोग करो। अब ये सारी स्वीकृति जब हो गई तो अब आपने उस वस्त्र को लिया और प्रयोग किया। अब प्रयोग आप कर रहे हैं, उसका लाभ आपको मिल रहा है, तो कई बार आपको जब थोड़ी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ जाती है कपड़ा पहनने से, तो आप कभी कभी उसको धन्यवाद दे देते, अरे वाह बड़ा अच्छा बनाया। टेलर को देते हैं कि नहीं धन्यवाद? अरे बड़ी अच्छी फिटिंग की, बड़ा अच्छा साइज बना दिया, बड़ा अच्छा सुंदर बना दिया, अच्छा कपड़ा डिजाइन बहुत अच्छी बनाई, कपड़े का कॉटन बहुत अच्छा है। और जब कभी कभी आपके अनुकूल नहीं बना, तब क्या हुआ? बोले सत्यानाश करके रख दिया। हम ही मिले थे हमारा कपड़ा गड़बड़ करने के लिए। ध्यान दीजिएगा। और बार बार हम उस कपड़े को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अब चूंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाने के कारण वो ठीक नहीं होता। और वहीं उसी दर्जी ने एक का, आपके भाई का वस्त्र बनाया, दो भाइयों का बनाया, चलो मान लो ऐसा कर लेते हैं, एक का बनाया, एक की बड़ी अच्छी फिटिंग बन गई, दूसरे की नहीं बनी, तो एक पहला वाला तो थैंक यू बोल रहा है और दूसरा वाला गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है। अब आप बताइए कि इस प्रक्रिया में आपके श्रद्धा का कहां कोई जगह रह गया? बस आपको उस प्रक्रिया में धीरे धीरे उतरते चले गए, तो फिर अगर आपके अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी स्थिति आ गई और आप इसको स्वीकार कर लिया, तो आप उस बनाने वाले के प्रति श्रद्धालु हुए बिना, अच्छा तो टेलर के प्रति आप कृतज्ञ क्यों हो जाते हैं? ये तो एक उदाहरण मैं दिया, अभी याद आ गया, मतलब बात करते करते। क्या टेलर आपका कुछ लगता है कि आपने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए, आपको कुछ और कर रहा है? उसने तो बस खाली अपने हुनर से एक सुंदर वस्त्र बना के आपको दे दिया,
उसके बाद आपने उसको पारिश्रमिक दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन फिर भी आप बार बार उसी के पास जाते हो, लोगों को सजेस्ट भी करते हो, कृतज्ञ भी रहते हो, धन्यवाद भी देते हो, जाते हो तो नमस्कार भी करते हो। क्यों? उसने तो नहीं कहा कि तुम मेरे प्रति श्रद्धा करो, उसने तो नहीं कहा कि तुम मेरे प्रति एहसान मानो, हमारे को प्रणाम करो। ये आपकी स्वीकारोक्ति और आप उससे उपकृत हुए। उपकृत होने के कारण आपके मन से सहजता में उसके प्रति एक विनम्रता का भाव, श्रद्धा का भाव, एक कृतज्ञता का भाव निकलता है। अब यही ठीक प्रक्रिया को आप प्रकृति के साथ भी, सृष्टि के साथ भी अप्लाई कर लें। यद्यप उदाहरण में और सिद्धांत में पूर्ण रूप से साम्य नहीं होता, पूर्ण रूप से समानता नहीं होती, लेकिन जस्ट समझने के लिए आपको इस पूरी की पूरी सृष्टि का अस्तित्व है, ये तो आप मान रहे हैं? नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो जब सृष्टि मानेंगे तो सृष्टि को किसी धातु से बनी है ये भी मानेंगे, क्योंकि अपने आप तो पैदा नहीं होगी। तो धातु से बनी तो इसको बनाने वाला भी कोई होगा, बनाने वाला होगा तो बनाने वाला बुद्धिमान भी होगा, क्योंकि उसने पूरी योजना पहले तैयार कर ली होगी। अच्छा, योजना तैयार कर ली, इसका मतलब वो बुद्धिमान है, मूर्ख तो नहीं है। जब आप एक छोटा सा घर बनाते हैं और कितनी बुद्धि लगाते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उससे अधिक बुद्धि और उपयोगिता को ध्यान में रखकर आप उसका निर्माण करते हैं कि नहीं? और कोशिश ये रहती है कि कोई चीज इसमें छूट न जाए। तो जब आपकी एक संसार के अस्तित्व में कहीं कोई गिनती ही नहीं है, आपका नाम ही कहीं नहीं है और आपकी योजना ऐसी है, तो पड़ोसी देखकर कहता है वाह कितना सुंदर घर बनाया। तो आप सोचो उस महाबुद्धिमान, महाबलशाली, महायोजनाकर्ता, महान सर्वशक्तिमान ईश्वर की सामर्थ्य क्या होगी कि उसने कितनी योजनाओं से अपने इस सृष्टि का निर्माण किया होगा। यद्यपि हमारी बुद्धि के साथ उसकी बुद्धि का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उसकी योजना कितनी होगी, कैसी होगी। और जब हम एक छोटा सा अपना आशियाना बना के तैयार करते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं। अंतर इतना होता है कि आप उसको बनाकर और उसमें समाहित हो जाते हैं, उसको अपना मान लेते हैं। कभी कभी पराया हो जाता है जब ठोकर लगती है, जब लोग क्या किया आदि आदि, अब आप सब लोग ज्यादा समझदार हैं तो लगता है अरे व्यर्थ में ये सब पूरा जीवन रोड़ा पत्थर, क्या ईंट पत्थर जोड़ने में निकाल दिया। तो उस वस्त्र बनाने वाले की तरह उसने वस्त्र बनाया, लेकिन इतना सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसमें उतरा नहीं, उसको धारण नहीं किया। इतनी सुंदर कोट बनाता है दर्जी, लेकिन हो सकता है कि कभी उसको वो धारण ना करता हो, क्योंकि उससे उसका कोई मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है। हम यहीं आकर फंस जाते हैं बस। तो इस उदाहरण को आप व्यष्टि में भी जोड़ लीजिए और समष्टि योजना में भी जोड़ लीजिए। तो उस ईश्वर की समष्टि योजना कितनी विशाल होगी, उस ईश्वर की समष्टि योजना कितनी सार्थक होगी कि आज तक कभी सृष्टि का कोई भी एक कण व्यक्ति के लिए व्यवधान नहीं बना। विचार करिए, सृष्टि की कोई भी एक प्रक्रिया आप बता दीजिए जो आपके जीवन जीने में व्यवधान हो। जैसे आप अपना घर बनाते हैं तो वॉश बेसिन को अपने हिसाब से रखते हैं, बेड को अपने हिसाब से, किचन में खाने की चीजें और डिब्बे और डाइनिंग और सोफा जो भी है, कि आपको कहीं कोई व्यवधान ना हो। कोशिश यही रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी चेंज हुआ कुछ कुछ करके वो हम करते रहते। लेकिन सृष्टि को बनाने में ईश्वर की योजना कितनी गहन है कि आज तक किसी जीव मात्र को, मनुष्य मात्र तो छोड़ दीजिए,
सारे जीव मात्र अपना जीवन यहाँ यापन कर रहे हैं और जीवन यापन करते हुए वो सृष्टि के प्रति कृतज्ञ होते, वाह परमात्मा आपकी योजना इतनी सुंदर है और व्यवधान नहीं हुआ, तो उसकी बुद्धि की क्या सामर्थ्य होगी, ये तो भाई हमारे बस की तो नहीं है कि उस महाबुद्धिमान विशाल सामर्थ्यवान की योजना को हम और आप समझ सकें। और उदाहरण में थोड़ा थोड़ा एक एक परत चलते चले, जैसे आपके घर की योजना को दूसरा कोई भाई कोई आता है तो कहता स्वामी जी ये सोफा अगर इधर रख दिया जाता तो अच्छा रहता। अच्छा चलिए हमको तो मानना भी पड़ता भाई, पब्लिकली सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। आपके घर में कोई आए और कोई कहे सोफा इधर, तो आप भले कुछ कहे ना व्यक्त रूप से, लेकिन अव्यक्त रूप से मेरा घर है, मुझे मालूम है कहाँ क्या रखना है, मेरी इच्छा है कि मैं इसको रखूं, वहां रखूं, यहाँ रखूं, क्योंकि आपकी योजना को हम नहीं जानते। आपके बेडरूम में गए और लगा कि ये बेड अगर इधर से इधर होता तो यहाँ स्पेस अच्छा निकल आता, एक चेयर भी आ सकती थी, लेकिन वो आदमी 20 साल से वहां रह रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं है, तो आप क्यों उसमें जाके अपनी सामान्य भाषा कहूं तो क्यों आप अपना उसमें टांग लड़ा रहे हो भाई? जो उसका संसार है, उसकी योजना है, उसको चलने दो। तुमसे राय पूछी जाए, मांगी जाए तो दो। तो ठीक इसी प्रकार ईश्वर की योजना में जब हम थोड़े अपने आप को बुद्धिमान समझ लेते हैं तो कभी कभी ईश्वर की योजना पर प्रश्न उठाते हैं। ध्यान दीजिए, ये ऐसा हो गया होता तो ठीक रहता, ये ऐसा रहता तो ठीक रहता। अरे भैया वो उसकी सृष्टि है, उसकी योजना है, उसका घर है, उसको जैसे निर्माण करना है करने दो। आप आओ मेहमान की तरह, उपयोग करो और चले जाओ। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप कहीं गेस्ट बन के जाते हो, उसका बेडरूम ठीक नहीं करने जाते, उसका बिस्तर नहीं ठीक करने जाते, उसकी टेबल रास्ते में पड़ी है तो आप ठीक नहीं करने जाते। आप गए, उपयोग किए, बैठे, खाए पिए, बातचीत किए और चलते बने। ठीक उसी प्रकार सृष्टि की योजना में अपनी बुद्धि को मत लगाओ, लगाओगे तो परेशान ही होगे, उल्टा आपको दुख ही होगा और कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। उसकी योजना जैसे नियति की चल रही है उसको चलने दीजिए और आइए, रहिए, खाइए, पीजिए और जाइए। आपके जैसे बहुत सारे योजनाकार आए और सृष्टि की योजना में बदलने की कोशिश की, लेकिन किसी की योजना सफल नहीं हुई, सार्थक नहीं हुई। वैसे ही आपकी भी होने वाली नहीं है। करना जो चाहो कर लो, मना भी नहीं करते, कर लीजिए, लेकिन होने वाली नहीं। अगर ये स्वीकृति हो जाए, इतना स्वीकार हो जाए तो मुझे लगता है कि कभी आप किसी के प्रति शिकायत का भाव नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ये सारी चीजें सृष्टि की योजना में उस परमात्मा के, ईश्वर के कृतित्व की योजना का एक हिस्सा है तो उसको स्वीकार कर लो। आप यहाँ हिस्सेदार नहीं हैं, आप यहाँ पर शेयर बांटने नहीं आए, आप यहाँ पर उपयोग करने आए, उपभोग करने आए और आप चाहकर भी संग्रह कर नहीं सकते। बहुतों ने संग्रह करना चाहा लेकिन कर न सके। संभवतः सिकंदर के बारे में ये बात कही जाती है कि जाते समय उसने कहा मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना जिस समय मेरी अंतिम यात्रा निकलने लगी। तो लोगों ने पूछा भाई तुम ऐसी इच्छा क्यों व्यक्त करते हो? बोले जाते जाते मैं लोगों को ये बता जाऊं कि इतनी उपलब्धि, इतने संग्रह के बाद भी ले जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए जब अंतिम यात्रा निकले तो दोनों हाथ को बाहर कर देना कि खाली हाथ हम आए थे और खाली ही गए। हाँ, जाते जाते आप अपने कर्मों और संस्कारों को जो छुपे हुए हैं वो ले जा सकते हो, लेकिन दिखने में बाहर से तो आप कुछ भी बटोर कर यहाँ से ले नहीं जा सकते। इसलिए हमारी संस्कृति का एक हिस्सा ये भी है बटोरना नहीं बल्कि बांटना।
आप कितना बांट सकते हैं। तो जितना आप बांट सकते हैं वो आपके साथ जाएगा। ये बड़ा अद्भुत नियम है इस सृष्टि का। बटोर के रखोगे तो साथ में जाएगा, बांटते जाओगे तो शायद वो कुछ कुछ साथ चला जाए। आपका धर्म, परोपकार, संग्रह, व्रत, उपवास, साधना, संयम, दान, जो भी कुछ है। बटोर के रखोगे तो जो लेंगे वो कुछ देने वाले नहीं है, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। आ रहा है पितृपक्ष, हो सकता है कभी याद भी करें और कभी भूल भी जाए। नहीं तो 2 फूल चढ़ाते जाना, वो है ना मेरी समाधि पे वो है गजल, कभी आप लोगों ने सुना हो, जब याद आए तो 2 फूल चढ़ा देना। भूपेंद्र सिंह की या किसकी है? तो कभी सुनी थी तो याद आ गई। हाँ, 2 फूल चढ़ाते जाना। खैर, तो बोले 2 फूल चढ़ा दिया और बस बात खत्म हो गई। वो भी कभी हुआ तो नहीं हुआ। तो इसलिए सृष्टि का नियम अद्भुत है। बटोरोगे तो कुछ नहीं जाएगा, बांटोगे तो जाएगा। भगवत्पाद कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण उस परम चेतना से हुआ है। तो अब मैं जो आपको इस अनुवाद के मूल भाव को समझा रहा था कि इस सृष्टि का निर्माण उस परम चैतन्य परमात्मा से हुआ, जिससे पूरी सृष्टि क्रमवार निकलती चलेगी। और सृष्टि योजना आप लोगों ने हर उपनिषद में ये विषय आता है, प्राय देखा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा भाष्य के आलंबन में देखता हूं। साही, जिसके पास है लगभग अंतिम अनुवाद होगा, दूसरा तीसरा पैराग्राफ। साही पुरुषा यह साही पुरुषा इह अविद्या अंतरतम ब्रह्म संक्रामयितुम इष्टः तस्य च बाह्याकार विशेषु अनात्म स्वात्म भाविता बुद्धि अनालंब्य विशेषम कंचित सहसा अंतरतम प्रत्यग आत्म विषया निरालंबना च कर्तुम अशक्येति दृष्ट शरीर आत्म सामान्य कल्पनया शाखा चंद्र निदर्शन अवदन्तः प्रवेशयन् आह तस्येदमेव शिरः। अब यहाँ पर आपने अनुवाद में हर बार पढ़ा तस्येदमेव शिरः, अयम दक्षिणा पक्षा, अयम उत्तरा पक्षा, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि। तो उसके भाष्य को भगवत्पाद विस्तार करते हैं कि साही पुरुषा ये अविद्या अंतरतमम, उसी पुरुष को यहां पर अविद्या के द्वारा, उसी पुरुष को यह विद्या अंतरतमम ब्रह्म संक्रामितुम इष्टः, अर्थात इसी वल्ली में भगवती श्रुति ने, वेद भगवान ने विद्या के द्वारा उस ब्रह्म तक संक्रमण करने के लिए, संक्रमण माने पहुंचने के लिए, प्राप्त करने के लिए इष्ट है, ये बात बताई है। इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, आप जब श्रुति में देखेंगे तो तस्य च बाह्य कारा विशेषु अनात्म स्वात्म भाविता बुद्धि अनालंब्य विशेषम कंचित सहसा अंतरतमम। बोले लेकिन इस जीव की ब्रह्म तक की यात्रा विद्या के द्वारा तो होगी, किंतु उसका प्रकार क्या होगा, अर्थात वो कैसे पहुंचेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो कहते हैं बाह्य कार्य विशेष तो अनात्म स्वात्म भाविता, मुख्यतः कार्य कारण संघात, जो हमारा ये कार्य कारण संघात है, शरीर और इंद्रिया, ये कार्य, इसको वेदांत में कार्य कारण संघात भी कहते हैं। संघात में समूह।
तो कार्य कारण संघात के भीतर हमारी जो बुद्धि का आलंबन है वो क्या है? बुद्धि अनालंबे विशेषम कंचित सहसा अंतरतमम। तो जो हमारी बुद्धि के द्वारा अंतरतम प्रत्यग वृत्ति है, उस प्रत्यगात्म विषया निरालंबना, अभी तक हमारी बुद्धि वृत्ति में कोई न कोई विषय चलता रहता है, कोई न कोई वृत्ति चलती रहती है। तो विशेष अनात्म स्वात्म भाविता, तो जब उस पुरुष की बुद्धि जो बाह्य कार्य विशेष रूप से अनात्म पदार्थों का, बाहर की जो बुद्धि है उसने अनात्म पदार्थों का त्याग करना शुरू कर दिया। जैसे अभी हम लोगों ने क्या बैठकर विचार किया, अगर सहसा किसी को कह दिया जाए सृष्टि है, सृष्टि बनाने वाला है और इसका ऐसा है, तो मानना थोड़ा कठिन होता। लेकिन अभी आपको उदाहरण के द्वारा जब एक एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा की गई, तो बुद्धि वृत्ति में स्वीकार करना कितना आसान हो गया, हुआ कि नहीं? आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, ना इसमें कोई धर्म संप्रदाय मत पंथ मजहब कोई बात आड़े नहीं आती। अच्छा तो ये कौन नहीं मानेगा? हिंदू नहीं मानेगा कि मुस्लिम नहीं मानेगा, सिख नहीं मानेगा कि ईसाई नहीं मानेगा, पारसी नहीं मानेगा, कौन नहीं मानेगा? जैन नहीं मानेगा, कौन नहीं मानेगा? तो बोले सृष्टि की प्रकृति, अब जैसे वस्त्र पहन रहा है, कौन नहीं पहन रहा है? सारे जाति मत मजहब वाले तो पहन रहे हैं ना, तो उसकी योजना को मानने से कौन अस्वीकार करेगा? लेकिन जब हमारी पुस्तक को बताने की प्रक्रिया में ही दोष होगा, तो फिर तो स्वाभाविक है कि अब जैसे हम बताएंगे वैसे आप समझेंगे। अब आप यहाँ बैठे हैं और आपको पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए कि मैं जो कहूँ इसका आड़ लेकर वो सही है। मेरा संकेत कहीं और है, आप ध्यान दीजिएगा। इसका आड़ लेकर अभी हम आपको मालूम नहीं, भाष्य की पंक्ति आधी ये लें, आधी अपने मन की मनगढ़ंत बताएं, आपको क्या पता चलेगा? और फिर आपने कहा नहीं, जो आपने कह दिया बिल्कुल सही। तो क्या हुआ कि हमारी जब प्रक्रिया में दोष आ गया, तो फिर धीरे धीरे हमारी मान्यता में दोष आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर आप वही मानेंगे जो हम बताएंगे। आज हम लोग अपनी बात को क्या कह रहे हैं, हमारी थोड़ो है, हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने, ग्रंथों ने, ऋषियों ने जो हमको बताया वो हमने स्वीकार कर लिया। तो इसलिए ये कोई परम चेतना की स्वीकृति किसी जाति मत पंथ मजहब में बटा ही नहीं है। वो तो परम चेतना की सत्ता सभी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भगवत्पाद कहते हैं कि अंतरतमः प्रत्यग आत्मा विषया निरालंबना च कर्तुम अशक्येति। तो जब हम अपनी बुद्धि वृत्तियों से किसी अनात्म पदार्थों को त्याग करते जाते हैं, तब तो हमारी बुद्धि उस परम चेतना की ओर बढ़ती है। लेकिन अभी अगर हमारी बुद्धि में केवल और केवल अनात्म विषय चलते रहे, कभी आप ट्राई करके देखिए, तो हमारा समय भी है, वस्तुएं भी हमारे पास, आप अपनी बुद्धि वृत्ति को केवल और केवल विषयों में उलझा के देखिए, कामना में, वासना में, खाने पीने, उठने बैठने, चुगली, निंदा, राग, द्वेष, आप देखिए आपकी बुद्धि वृत्ति उसी ओर एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी याद नहीं आएगा परमात्मा का। अच्छा, अगर इस बुद्धि वृत्ति को धीरे धीरे आप धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर मोड़ते चले जाइए, तो आपके जीवन से कब निंदा, स्तुति, चुगली, राग, द्वेष सब निकल गए। एक बार में चले जाएंगे जरूरी नहीं, लेकिन धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अब कोई आपको सत्संग के पहले निंदा आपकी करता, तो आप अच्छा और क्या कहा, अच्छा और क्या बोला, अच्छा ऐसा कहा, अब क्या हुआ, बोले ठीक। किसी ने आपको आके कहा भी एक दो लाइन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देख ले, वो उनका कर्म है। अब हमारी मान्यता में क्या फर्क आया, वो उनका कर्म है, वो जाने, वो अपना कर्म
बिगाड़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी मान्यताएं कहां से कहां तक पहुंचती चली गई। तो अगर हमारी बुद्धि में अनात्म वस्तुओं के प्रति धीरे धीरे उदासीनता होती चली जाए, अनासक्ति होती चली जाए, तो जो हमारी अनात्म वस्तुओं में, संसार के विषयों में जो आत्म भावना हो गई है, जैसे अभी मैंने गृह निर्माण की बात कही, गृह निर्माण में आपकी आत्म भावना मेरा है, तो जब मेरा है पकड़ के आप बैठ गए, तो फिर कोई एक चीज भी इधर से उधर होगी तो आपको दुख होगा। किसी पड़ोसी के घर, रिश्तेदार के घर गए, बैठे, कुर्सी टूट गई, कमजोर थी, नहीं ये नहीं टूटेगी, अभी नई मंगाई गई है, तो कुर्सी टूट गई, मजबूत मंगाई गई इस बार, इसलिए तब अपनी बुद्धि वृत्ति को देखिए। और अपने घर में बैठे हो, कुर्सी टूट गई, या किसी कोई और आया उसके बैठने से टूट गई, आप सोचो कितने दिन याद रहेगी वो, कितना क्या बुद्धि वृत्ति होगी। तो क्या हुआ, आपने उसको मान लिया, अपना मान लिया। तो आत्म विषय बुद्धि हो जाने के कारण अनात्म वस्तुएं आत्मा के रूप में, आत्मा का तात्पर्य अपने रूप में भाषित होने लगी। फिर मैं और मेरा चीज अलग नहीं हो गए, अब मैंने चीज को ही अपना मान लिया। जैसे शास्त्र में, उपनिषद में कई बार आया कि लोग आत्मा वही जायते पुत्र है, उदाहरण देते हैं, आत्मा के रूप में पुत्र का जन्म होता है। तो अब हमने पुत्र को अपनी ही आत्मा मान ली, इसलिए हमें उससे सुखी दुखी होते रहते हैं ना, यद्यपि है नहीं, लेकिन अब चूंकि ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा के रूप में ही पुत्र बनकर आया है, तो ये हमसे अलग कहाँ है, तो अब उसकी हर चीजें हमें प्रभावित करने लगती हैं। वैसे ही अनात्म वस्तुएं भी, जड़ वस्तुएं भी, उनको हमने आत्मा के रूप में मान लिया, तो बुद्धि उसी अनुसार वर्तन करती है। तो अब ऐसा कहते हैं, अब कंचित सहसा, सहसा माने क्या होता है, अचानक, सडन, तो भगवत पाद कहते हैं उसे किसी अचानक आलंबन के बिना अंतरतम की ओर वो बुद्धि नहीं जा सकती। इसीलिए जब तक आप इस बुद्धि को सहसा परमात्मा के साथ नहीं जोड़ देते, भगवान के साथ नहीं जोड़ देते, तब तक आप चाहकर भी संसार की अनात्म वस्तुओं से अपने आप को अलग नहीं करते। अगर आपको ऐसा करना, एक दिन उठो और संकल्प ले लो कि आज से हम परमात्मा के हुए, बस अब ये जो व्यवहार है ये उनके इच्छा के अनुसार वर्तन हो रहा है, अब हम तो भगवान के हो गए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, बोले अब हम ठाकुर के हो गए, अब परमात्मा के हो गए। अब हमारा संसार के साथ जो संबंध है बस खाली वो व्यवहार के साथ निर्वहन हो रहा है, हमारा इनके साथ आत्मिक संबंध नहीं है। दुख होता है जब आप उनके साथ आत्मिक संबंध स्वीकार कर लेते हैं। तो सहसा अंतरतम प्रत्यगात्म विषया निरालंबना च कर्तुम अशक्येति, बोले जब तक बुद्धि को निरालंब किसी का आलंबन नहीं दोगे, तब तक ये संसार की अनात्म वस्तुओं से विमुख नहीं होगा। दृष्ट शरीर आत्म सामान्य कल्पनया, बोले जो दृष्टि गोचर हो रहा है शरीर आत्मा के रूप में, वो कैसा है, तो बोले शाखा चंद्र निदर्शन अवदंतः प्रवेशयन नाह। जैसे एक इसका उदाहरण में कई बार आपको दिया है कि आप जैसे भी छत पे अपने खड़े हो, और इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण आपको करवा चौथ वाले दिन देखने को मिलेगा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि करवा चौथ में जब तक चंद्रमा का दर्शन नहीं हो जाता तब तक जल नहीं पीते। तो महाराज इधर से उधर टहल रहे, रोड पे टहल रहे, छत में टहल रहे, अच्छा तुम्हारे यहाँ निकला, तुम्हारे यहाँ निकला, अच्छा तुम फोटो खींच के भेज दो और हम देख लेते हैं। अगर अपने यहाँ लेट हो रहा है तो फिर आजकल सब निकाल देते हैं।
हमारे कुछ क्या कहूँ पंडित ज्योतिषी लोगों ने, खैर ठीक भी है, उन्होंने कहा अगर नहीं दिख रहा है तो भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा हमेशा विराजित रहती हैं, तो ये भी एक समाधान ही है। तो आप उस चंद्रमा का दर्शन करके भी जल पी सकते हैं ये, लेकिन अब इसको बिल्कुल समाधान के रूप में, उसके रूप में मत लीजिएगा। ये आपात दृष्टि में, आपद धर्म में, नहीं तो पता चले महाराज सुबह से ही जो है चंद्रमा का दर्शन किया और जल पी लिया, फिर दोपहर को प्यास लगी, बोले लाओ चंद्रमा देखें और जल पी ले, ऐसा नहीं। आपात धर्म में, आपद धर्म में तो बोले भगवान शिव के मस्तक पे द्वितीया का चंद्रमा हमेशा भाले, भाल विदुर गले चगर्णम यस्यो रसित व्यालराट सोयम चंद्र विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशि निभा श्री शंकर पातुमाम। तो बोले महाराज चंद्रमा को देख के और हम समाधान कर सकते। तो बोले ऐसे ही जब कभी आप चंद्रमा को देखना है तो आप क्या करते हैं, शाखा चंद्र निदर्शना, हम इस पर आए, करवा चौथ में चले जाइए। तो बोले महाराज पेड़ दिखा, पेड़ के ऊपर डाली दिखी और डाली के बीच में, पत्तों के बीच में चंद्रमा दिख रहा है, हमको दिख गया लेकिन पत्नी को नहीं दिखा, तो आप क्या कहते हैं, आओ तुमको चंद्रमा का दर्शन कराते हैं। बोले पेड़ दिख रहा है, हाँ दिखा, डाली दिखी, पत्ता दिखा, अब वो पत्ता देखो, दोनों पत्ते के बीच में चंद्रमा छोटा सा दिख रहा है। बोले हाँ हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। अच्छा तो दिखाना था चंद्रमा, लेकिन इतनी प्रक्रिया क्यों करनी। बोले चूंकि डायरेक्ट सीधा चंद्र दर्शन नहीं हो रहा था, इसलिए बुद्धिमान पति महोदय ने ये एक समाधान खोजा और एक माध्यम से चंद्रमा का दर्शन करा दिया। पेड़ टहनी डाली पत्ता दिखाना उनका उद्देश्य नहीं था। तो बोले वैसे ही हमारा भी उद्देश्य अनात्म वस्तु बताना नहीं है, लेकिन आप अनात्म वस्तु से आत्म वस्तु की ओर जाएं, इसलिए हम अनात्म वस्तुओं का आलंबन लेकर आत्मा का दर्शन करा रहे हैं। देखिए कितनी करुणा है आचार्य की। तो बोले शाखा चंद्र निदर्शन प्रवेशयन्नाह तस्येदमेव शिरः तस्य अस्य पुरुषस्य अन्य रसमयस्य इदमेव शिरः। बोले वैसे ही जैसे उस चंद्र के दर्शन की प्रक्रिया है, उस पुरुष के जो हम व्यक्ति है, ठीक उसी प्रकार अन्न रसमय से ये शरीर निर्मित होता है। ये पंचभूतात्मक शरीर तो है, लेकिन आपके शरीर का मुख्य उपादान क्या है, अन्न है। क्योंकि माता पिता के द्वारा खाए गए अन्न के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा जो रसोत्पत्ति होती है, उस रस के द्वारा ही इस शरीर का निर्माण होता है। तो बोले देखें तो मुख्य रूप से आपके शरीर का उपादान कारण अन्न है। तो कहते हैं तस्य अस्य पुरुषस्य अन्न रसमयस्मेद अस्यम एद एव शिरः प्रसिद्धम। बोले उसी प्रकार पुरुष का जो शिर है वो ऊपर वाला भाग, उत्तर भाग है, ये प्रसिद्ध है। अर्थात अन्न रस में पुरुष का ये शरीर ही शिर है, अर्थात सिर का तात्पर्य है उत्तर भाग, ऊपर वाला भाग। प्राणायामादिषु शीर्षाम शिरस्त्व दर्शनादि ही अपि तत्प्रसंगो मा भूत इति इदम एव शिरः इति उच्यते। इसलिए सिर प्रसिद्ध है। एवं पक्षादिषु योजना, इसीलिए श्रुति ने ये उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष की एक योजना बनाई। अयम दक्षिणो बाहु पूर्वाभिमुखस्य दक्षिणः पक्षः। और फिर कहते हैं कि आगे प्राणायाम के सहित जो हम प्राणायाम करते हैं उसके भीतर जो हमारी सूक्ष्म शरीर का है, उन सूक्ष्म शरीर की कल्पना भी की गई है
इसलिए यहाँ पर कल्पित शिर समझना चाहिए। मतलब इस सिर को सिर जैसा मत समझिए, बल्कि आपके प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम का तात्पर्य साधना, योग साधना ध्यान के द्वारा जो आपके भीतर एक उच्च भाव की प्रतिष्ठा होती है, ऊपर की ओर आप उठते हैं, वही यहाँ पर उत्तर पक्ष है, ऊपर वाला पक्ष है। अयम दक्षिणो बाहु पूर्वाभिमुखस्य दक्षिणः पक्षः, अयम सभ्यो बाहु उत्तरः पक्षः। इसी प्रकार बाहु को जो है, बाम बाहु को उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष, आप शरीर के प्रत्येक हिस्से को साधना और योग के माध्यम से जो आपकी उन्नति हो रही है, जो आपका अनात्म भाव से आत्म भाव की ओर उठ रहे हैं, तो इस योजना को ऐसे समझना चाहिए कि आप धीरे धीरे अपने भीतर अनात्म वस्तुओं का त्याग करके और आत्म वस्तु की ओर बढ़ रहे हैं। और जब आप पूर्ण रूप से अनात्म वस्तुओं का त्याग कर देंगे तो आपकी श्रुति में देखिएगा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म की पुच्छ में प्रतिष्ठा है। अर्थात सब कुछ त्याग करके जब आपके भीतर अनात्म वस्तु का त्याग हो गया तो आत्म वस्तु जो बची वहां पर आपकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अयम सभ्यो बाहु उत्तरा पक्षा, अयम मध्यमो देह भागा, देह का जो मध्य भाग है, आत्मा अंगानाम मध्यम ही एषाम अंगानाम आत्मा इति श्रुते है। इदमिति नाभे है अधा, नाभि के नीचे जो अधा भाग है, अंगम तक पुच्छम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठिति इति अयनेति प्रतिष्ठा पुच्छम इव पुच्छम अधोलंबन सामान्यादि यथा गो पुच्छम। बोले जैसे गाय की पूंछ को देखते होंगे कि वो बिल्कुल पीछे उसका जुड़ा रहता है भाव, तो अंतिम जो सिरा होता है वो पूंछ वाला सिरा होता है, जहां पर गाय की प्रतिष्ठा एक तरह से है। अगर पूंछ रहित गाय हो जाए तो गाय का शोभा रहेगी, गाय का कोई सौंदर्य रहेगा, अथवा गाय को गाय के रूप में फिर पूजा नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी वहां पर प्रतिष्ठा है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा की प्रतिष्ठा है कि ये अनात्म भावों का त्याग करके आत्मा में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दे, अर्थात उसको अपना स्वीकार कर ले। एतत् प्राकृतयोः एषां प्राणायामादीनां रूपकत्वं सिद्धि ही मूषा निषक्त दुत्राम प्रतिमावत तदप्येष श्लोको भवति तत्तस्मिन् एव अर्थे ब्राह्मणोक्ते अन्नमयात्म प्रकाशकः एष श्लोको भवति। तो वहां पर प्रथम अनुवाक में जो भगवती श्रुति कहती है कि अयम उत्तरः पक्षः अयम दक्षिणः पक्षः ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठः तस्येदमेव शिरः अयम दक्षिणः पक्षः अयम उत्तरः पक्षः अयम आत्मा इदम पुच्छम प्रतिष्ठा। तो आत्मा की जो प्रतिष्ठा है वो अनात्म भाव का त्याग करके आत्म भाव की स्वीकृति कर लेने में ही आत्मा की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का तात्पर्य उसके अस्तित्व की उपलब्धि है, उसके होने का जो अनुभव है वो तभी है जब आप अनात्म वस्तुओं में जो आपने आत्म भाव कर रखा है उनका त्याग हो जाए। इस प्रकार हम लोगों ने काफी लंबे अंतराल तक इस प्रथम अनुवाद को देखा। 8-10 कक्षाएं होंगी। अगर आपको थोड़ा विस्तार से देखना है तो आप जाकर YouTube पर देख सकते हैं। अब अगली कक्षा से हम लोग दूसरे अनुवाद में प्रवेश करेंगे, जहां पर भगवती श्रुति एक अन्य विषय का विस्तार करती हैं, जहां पर सृष्टि की प्रक्रिया को और थोड़ा विस्तार दिया गया। यहां तो केवल नाम लिया, अब उसको और कैसे
आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको यहाँ पर बताते हैं कि अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते। देखिए, केवल अन्न से तो सृष्टि होगी नहीं। अभी तक आकाशात वायु अग्नि अग्निरापा पृथिव्या औषधयो अन्नम तक प्रथम अनुभाग में। अब दूसरे अनुभाग से अन्नाद वही प्रजायन्ते। मैंने अभी आपको जो निवेदन किया कि जो प्रजा अर्थात हम लोग पैदा हुए हैं वो माता पिता का एक माध्यम है, पंचभूत उपादान है, लेकिन मुख्य कारण आपके अन्न ही है जब आप शरीर में देखे जाएं। इसीलिए आपकी शरीर अन्न के बिना नहीं रह सकती बहुत दिनों तक। इसको किसी न किसी रूप में अन्न तो देना ही पड़ता है, किसी न किसी फॉर्म में। तो उसको अन्न का पोषण देने से ही उसके भीतर ये भाव पुष्टि का आता है। तो अन्नाद वही प्रजायन्ते। अन्न की उत्पत्ति, अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। यह काश्य पृथ्वी स्थिता है। तो इसको हम लोग अगली कक्षा में विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।